आगे शुरू करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर है, एजुकेशन है। पेपर का नाम है कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैचारिक ढांचा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं पेपर हमारा जो है वो कितने पार्ट में बटा हुआ होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद आपके लिए मिलेगा लघुत्तरी, लघुत्तरी के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो दीर्घोत्तरी इस तरीके से मिलेगा आपके लिए, लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपका इकाई फर्स्ट में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कर लें। क्वेश्चन संख्या थर्ड है हमारा, मनुष्य शिक्षा की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक या प्रगतिशील। इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लें। इकाई फर्स्ट में ही है ये आपका इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रीय भारत के लिए शिक्षा के सर्वाधिक उपाय या उपयुक्त उद्देश्य कौन से हैं, तो ये आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, यही प्रश्न है, यहाँ मैंने टिक किया हुआ है। नेक्स्ट 5 है, इसी में ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक उद्देश्यों से क्या अभिप्राय है, या फिर शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य या फिर एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तरीके से शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक उद्देश्यों को क्या समझते हैं, विस्तृत जानकारी दीजिए। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड है, थर्ड आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा विषय पर आप अपना मत प्रस्तुत करें, या फिर राष्ट्रीय एकता विकास के लिए राष्ट्रीय एकता विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 4, मानव विकास संसाधनों को प्रभावित कीजिए। मानव विकास संसाधन विकास का शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव है या किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अथवा दिया हुआ, इसको टिक कर लें। इकाई थर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों की विवेचना करनी है। साथ में शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद शिक्षा के अभिकरणों, यानी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको एक ही क्वेश्चन के आधार पर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले डालेंगे अपने हिसाब से लिख देंगे, फिर लिखेंगे शिक्षा के अभिकरण का साधन का अर्थ, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। इकाई 4 में आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित शिक्षा संबंधी साधनों का विवेचना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकाई 4 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य का आपको मतलब विचार करना, उसको विस्तार से बताना। यह शिक्षा का अधिनियम क्या है, ये किस अधिनियम जोड़ा गया था, 86वें संविधान अधिनियम में 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन आपका हमारा इकाई 5 में पहला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, पूर्व प्राथमिक। ठीक है, जैसे अपने जूनियर चलता है इस तरीके से। फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इस आवश्यकता क्या है और महत्व बताइए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है, तो ये आपको बताना। ये तीनों का आंसर एक ही होगा। मॉन्टेसरी प्रणाली, ये रहा, मॉन्टेसरी प्रणाली क्या है और इसे गुण व दोष बताएं आप। तो इसको आपको बताना है। गुण व दोष का मतलब हुआ विशेषताएँ और उसकी खामियाँ। तो कि किंडरगार्टन क्या है, प्रणाली क्या है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली क्या है, इस प्रणाली के गुण व दोष और सीमाओं का उल्लेख करें। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो सब इन दोनों का आंसर ये एक ही बनेगा। 6 में है, भारत में निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है। कोठारी आयोग ने इसको सुलझाने का क्या सुझाव दिया है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या समस्याएं हैं, उनका समाधान बताएं। माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे निर्बल कड़ी है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपके वर्तमान उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए इस पर आप विस्तार से बताएं। उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए उसमें व्याप्त दोषों को और उसके निवारण, दोष क्या है, उसके निवारण क्या है, इनका उसका समाधान क्या है, मानव संसाधन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको देखना ही देखना है। तो ये लघुत्तरी, ये आपका लघुत्तरी हो गया। लघुत्तरी में आपका इकाई फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, वैदिककालीन शिक्षा का वर्णन करिए। वैदिककालीन शिक्षा वो होती है जिसमें वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार क्या होता है, ये शिक्षा का पहला संस्कार होता है। गुरुकुल पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, ये रहा आपका है। दीक्षांत समारोह पर आप एक टिप्पणी लिखें। दीक्षांत समारोह का मतलब होता है, या समावर्तन संस्कार क्या होता है। दीक्षांत समारोह, समावर्तन संस्कार, ये सेम एक ही होते दोनों। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा होता है, जब वो वहाँ की शिक्षा पूरी कर लेता है, तो उस जगह पर हम दीक्षांत समारोह उन बच्चों के सम्मान में आयोजित करते हैं। लघुत्तरी में ही है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करिए। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, स्पष्ट करिए।
तो इसको आपको अपने शब्दों में, जैसे देखो यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं, जेम्स मैकेंजी हैं, मार्क हॉफकिंस हैं, डम्बेल हैं, तो इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो इनकी एक ना एक की परिभाषा आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर लिखनी है, जिससे आपकी मार्किंग बहुत अच्छी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, या शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको आपको समझाना है। ये आपको लघु में मिलेगा। ये सांस्कृतिक विरासत जो होती है उसका संरक्षण और प्रसार करने में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है, शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानवीय मूल्यों के विकास संबंधी कार्यों पर आप व्याख्या करें, शॉर्ट में। ये आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हमारा है अवकाश, यानी खाली समय, अवकाश के लिए शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करें। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। विद्यालय समाज का निर्माता है, यानी विद्यालय से समाज बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। इसका आंसर इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आपको कुछ लिखना है, ये लिखना है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार से क्या अभिप्राय है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप बताएं, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान पर टिप्पणी। यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको आंसर बनाना है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आ गया बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होंगे, और इनमें देखिए प्राचीन ज्ञान की परंपरा है ये। तो इसमें चैप्टर वाइज दिया होगा, जैसे वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, वैदिक काल का प्रमुख संस्कार कौन सा था, तो उपनयन संस्कार था, क्योंकि इसी संस्कार में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके को क्रम से कर देते हैं। तो दीर्घोत्तरी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया, मैंने पेपर समझा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, उसको भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा।